ओम शांति। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने जो अनेक जन्मों तक साथ रहेंगे। फिर बाबा ने पूछा, जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे से, चलन से दिखाई देती है। सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने से कितने बंधनों से मुक्त हो गए। विशेष मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा है याद का खजाना। याद से सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हैं। कितनी शक्तियाँ बाबा से वर्षे के रूप में बच्चों को मिली है। तीसरा है धारणा का खजाना। धारणा की सब्जेक्ट से हमें सर्व गुणों का खजाना बाबा से मिलता है। चौथा खुशी का खजाना। अविनाशी खुशी, तो खुशी का खजाना सहज प्राप्त हुआ है। और पांचवा संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता? सर्व की दुआओं का खजाना। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते, इन सब खजानों को स्वयं में धारण करना है, समाना है और स्वयं प्रति दूसरों के प्रति यूज करने से ये सर्व खजाने बढ़ते जाएंगे। अभी हम आज की मुरली से योग अभ्यास करेंगे। मन को एकाग्र करें अपने स्वरूप पर। और संगम युग के इन सुनहरे पलों को स्मृति में लाएं, जिन पलों में स्वयं भाग्य विधाता बाप मुझे सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। यही वो संगम का समय है जब भगवान दोनों हाथों से खुले भंडारे से सब कुछ लुटा रहे हैं। इतना श्रेष्ठ समय है ये संगम का। इस समय स्वयं भगवान आकर मुझ आत्मा को सबसे पहला खजाना देते हैं, ज्ञान का खजाना। जिस खजाने से मैं आत्मा स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त बना रही हूँ। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। इस ज्ञान के खजाने से ही मेरे जीवन में
पवित्रता आई है। और दूसरा, परमात्म याद से, उस सर्वशक्तिमान की याद से मुझ आत्मा में सर्व शक्तियों का खजाना भरता जा रहा है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। याद से मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। और तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट से मुझ आत्मा में सर्व गुणों की धारणा हो रही है। सर्व गुण मुझ आत्मा में आते जा रहे हैं। और इस संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ा खजाना जो मुझे मिला है वो है अविनाशी खुशी का खजाना। परमात्मा पिता को पाकर उससे सर्व संबंधों को जोड़कर मैं आत्मा अविनाशी खुशी का अनुभव कर रही हूँ। और इस खजाने से मैं आत्मा सर्व की दुआएं लेती हूँ। संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए, मुझे ये स्मृति रहती है कि मुझे सबसे दुआएं लेनी है और सर्व को दुआएं देनी है। ये दुआएं बहुत बड़ा यंत्र है। ये दुआओं का रॉकेट उस साइज के रॉकेट से भी तीव्र गति का यंत्र है। इन सभी खजानों से मैं आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मेरे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सर्व को दुआएं देना और सर्व से दुआएं लेना। इस सृष्टि रंगमंच पर जितनी भी करोड़ों आत्माएं हैं, सब मेरे आत्मा भाई हैं। एक सेकंड में करोड़ों आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें और प्यार भरी नजरों से देखें। ये सब आत्माएं परमात्म प्यार की अधिकारी आत्माएं हैं। ये सब बाबा के बच्चे हैं।
दिल से सबको दुआएं दे। ये सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे। इनके जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, सब निर्विघ्न बने। सभी का मिलन उस परमात्मा पिता से हो जाए। ये मेरी इन सब आत्माओं के लिए दिल से दुआएं हैं। मन में दृढ़ संकल्प करें, आज से मेरे सामने जो भी आएगा मैं उस आत्मा के प्रति दिल से दुआएं रखूंगी। चाहे कोई क्रोध भी करे, बद्दुआ भी दे, लेकिन मुझे सदा दुआएं देनी है। मैं दुआओं की सुगंध फैलाने वाला बाबा का रूहे गुलाब बच्चा हूँ। मेरे दिल से, मेरे मुख से, मन से हर आत्मा के लिए बस दुआएं ही दुआएं हैं। मेरी दुआओं का स्टॉक भरपूर है। मुझे स्वयं भी संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। बाबा के महावाक्य हैं बच्चे, यही दुआएं लेने का श्रेष्ठ साधन है। मुझे स्वयं भी संतुष्ट रहना है और संपर्क में आने वाली हर आत्मा को संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।